हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि आपकी जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, कल आपकी एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हम लेके आए हैं कि आप परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन करके कैसे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। हम नंबर बढ़ाने की चर्चा यहाँ पे करेंगे और समय प्रबंधन की चर्चा करेंगे, और कुछ गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर नहीं करना है। ये गलतियाँ की चर्चा हम बार बार करते रहे हैं। कल अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं कि तुक्का मारने का सही तरीका क्या है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। हम लोग तुक्का मारने की सही तरीका दिए थे। उसके बाद हम परसों चर्चा किए थे कि ओएमआर भरने की सही तरीका क्या है। अगर आप तुक्का साइंटिफिक तरीके से मारते हैं तो आपका नंबर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम दावा करते हैं कि आप सही तुक्का मारते हैं तो 10 नंबर से ज़्यादा आपका सही होने की चांसेस बढ़ जाती है। ओएमआर अगर आप सही से भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो कुछ गलतियां हैं जो आज भी हम चर्चा करेंगे, जो आपको नहीं करना है। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल आपको मिलता रहे हिंदी में, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं उस टॉपिक की चर्चा यहाँ पे किए हैं। उस टॉपिक में है कि आज हम लोग महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिशा निर्देश एग्जाम का है, उसमें क्या क्या आपको पालन करना है। इसकी सारा का चर्चा हम कर चुके हैं, बस 1-2 की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दिन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि एक दिन पहले, कहने का मतलब है आपका 30 तारीख को एग्जाम है, तो 29 तारीख का आपका समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए, जो आपको 30 तारीख को समय प्रबंधन करने में हेल्प मिलेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। परीक्षा वाले दिन में आपका समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए, जो आपको परीक्षा हॉल में अच्छा से डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, अच्छा से रखेगा और आपका दिमाग क्वेश्चन पे फोकस करेगा। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन कैसा हो, जो आपको आपका नंबर एट लास्ट बढ़े और कम ना हो। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहला दिशा निर्देश में देखते हैं कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना है, यानी 11 बजे पहुंचना है। यह दिशा निर्देश दिया गया है कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं ली जाएगी। तो आप कोशिश करें कि 11 बजे तक एट लास्ट आप सेंटर पे अंदर एंट्री ले लें। दूसरा है कि आप जब एंट्री लेने लगे तो उस टाइम में आपके पास सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई, और एक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन नहीं, हम जेल पेन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जेल पेन लेकर के नहीं जाएगा। तो जेल पेन नहीं लेके जाना है और ना ही पेंसिल लेके जाना है। तो जेल पेन और पेंसिल नहीं लेके जाना है, सिर्फ ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई एक आपके पास अवश्य होना चाहिए, जो आप ओएमआर को फिल करेंगे। तो आपको नहीं पता है कि ओएमआर को फिल कैसे करना है, तो आप मेरा वीडियो जाकर के देखिए ओएमआर में क्या क्या गलती करने से बचना है और क्या क्या गलती नहीं करना है, और कौन कौन सा तरीका है ओएमआर भरने का जिससे आपका समय में बचत हो। ये भी जाकर के देखिए, इसका वीडियो हम बना चुके हैं परसों, आप जाकर के देखिए, आपका जो सस्पेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को क्लियर करें। दिशा निर्देश में इस दोनों को आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं, इरेजर का यूज नहीं कर सकते हैं और ब्लेड का भी यूज नहीं कर सकते हैं। इस सब यूज करने से बचे, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। इस सब की चर्चा हम कर चुके थे। आज देखते हैं कि एक दिन पहले के समय प्रबंधन में क्या होना चाहिए। एक दिन समय प्रबंधन में हम लोग देखेंगे कि आज जो 28 तारीख है, इसमें आप लोग ज्यादा मत पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, अपने माइंड को रिलैक्स देना है, ताकि आपका कल जो माइंड रहेगा ना वो फ्रेश रहेगा, आपका एकदम खाली दिमाग रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। आप जो पढ़े रहेंगे उसको आज सजोने का काम कीजिए, उसको आप रिलैक्स होने दीजिए। आप बहुत दिन पढ़ लिए, बहुत रिवीजन कर लिए, बहुत टेस्ट सीरीज बना लिए। हाँ, अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आज के दिन, या नहीं तो कल का आज वो भी छोड़ दें, कल सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर आप देख सकते हैं। दूसरा है कि रात में जब खाना आप खाएं तो हेवी खाना नहीं खाना है, ताकि आपका जो है सुबह में कॉन्स्टिपेशन बना रहे, या कब्जियत जिसको हम कब्ज कहते हैं, ये नहीं बनना चाहिए। तो आप हेवी खाना मत खाइए, फाइबर वाला खाना खाना है जो आपका सुपाच्य हो और अच्छे से आपका खाना पच जाए। और रात में कम से कम अच्छा नींद लेना है, जो आपको अगले दिन तरोताजा रखेगा। कम से कम 8 घंटे का नींद जरूर लें और समय पर सो जाएं, और समय पर कल सुबह उठना है और एग्जाम हॉल के लिए तैयारी करना है हम लोग को। तो अच्छा से नींद लेना है। यह है एक दिन का करंट अफेयर। ये तीनों चीज आपको आने वाले 30 तारीख को हेल्प करेगा। तो इस तीनों चीज को आप फोकस करेंगे 30 सितंबर के परीक्षा के लिए। अब देखते हैं कि परीक्षा के दिन का समय प्रबंधन क्या होना चाहिए। तो
आपको कुछ नाश्ता करके जाना है अगर परीक्षा देने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच में ही कर लेना है। नाश्ता करने का 8 से 2-3 घंटा पहले करने का क्या है कि आप जब नाश्ता या कुछ खाना खाते हैं तो आपके अमाशय में कुछ जूस जो आपके पेट में खाना पचाने के लिए निकाला जाता है, वो जूस क्या करता है, आपको नींद को बढ़ावा देता है। तो ऐसा करने से आप बचे क्योंकि नींद आपको ना आए परीक्षा हॉल में, इसलिए आप परीक्षा देने से पहले 2-3 घंटा पहले ही आप जो नाश्ता करना हो या कुछ भी करना हो, जो जैसे जूस पीना हो, पानी पीना हो, आप कोशिश करें कि 2 घंटा पहले नाश्ता कर लें और एट लास्ट पानी वानी परीक्षा से पहले पी लें। परीक्षा देने से पहले आप जूस पी सकते हैं और पानी पी सकते हैं, ज़्यादा जूस और पानी ना पिए ताकि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े, तो ये भी नहीं करना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा और समय प्रबंध होगा। अगर आप पहले नाश्ता कर लिए रहेंगे तो आपका खाना पचने का एट लास्ट जो है 2 घंटा गुजर गया रहेगा। 2 घंटा पहले कम से कम नाश्ता करेंगे, 2 घंटा पहले। उसके बाद परीक्षा में सिर्फ जरूरत का ही सामान लेके जाना है, जो हमको आपको ऊपर में बता दिए, ताकि आपको जो बार बार चेकिंग होगा, आप कहीं आपको आपके ऊपर वीक्षक का जो है सस्पेंस ना जाए और आपको बार बार खड़ा करके चेक ना करे। इसके लिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करके जाएंगे जो आपको सस्पेंस के घेरे में लाए। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, घड़ी वड़ी नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो बीच में टोका टाकी करते रहता है वो लोग। तो आप इससे बचें, आपका समय बचेगा, इससे समय प्रबंधन अच्छा होगा। अब देखते हैं कि परीक्षा हॉल में आपका समय प्रबंधन क्या है। तो परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन, जब आपको OMR सीट मिले तो OMR सीट को आपको पूरा भर लेना है। आप प्रश्न पत्र आने का इंतजार नहीं करेंगे। प्रश्न पत्र इंतजार में सिर्फ प्रश्न पत्र सेट जो होता है A, B, C, D, ये चारों में से सेट वाला जो खाना है उसको छोड़ देना है, और प्रश्न पत्र संख्या जो होता है, संख्या उसको छोड़ देना है। तो आप इतना चीज छोड़ करके बाकी सारा चीज भर लेंगे। प्रश्न पत्र संख्या और कोड को छोड़ करके सारा OMR भर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि OMR कैसे भरा जाए, तो आप OMR भरने का सही तरीका का वीडियो हम परसों डाल चुके हैं, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। आपको OMR भरने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। OMR का सारा सस्पेंस वहां पे क्लियर किया गया है। आपको कहाँ पे क्या चीज भरना है, आपको एक बार भी वीक्षक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जाकर के वहां पे पढ़ लें। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले तो सबसे पहला आप कोड जो भी हो, आपका प्रश्न पत्र का संख्या A हो, B हो, C हो, D हो, आप वो लिख करके उसका गोला जो है पूरा फिल कर देना है। और जो OMR सीट है उसमें प्रश्न पत्र की संख्या जो होती है उसको फिल कर देना है, उसको गोला भी भर लेना है। तो ये है परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन का पहला तरीका। दूसरा है कि आपको सोच के जाना है कि हमको 115 प्रश्न ही सही करना है, ताकि आपको 35 प्रश्न गलत करने का ऑप्शन मिले, ताकि आप उस समय अपने डिमोटिवेट ना हो पाए। तो आप इसलिए सोच के जाएं, ये नहीं सोच के जाना है कि हमको 150 का 150 प्रश्न सही करने हैं। आप सोच के जाएं कि हमको 115 प्रश्न ही सही करने हैं, इससे ज्यादा सही नहीं करना है, ताकि आपको 35 प्रश्न गलती करने का मौका मिल सके। आपका दिमाग इसके लिए तैयार रहे कि हमको 115 से ही ज्यादा सही करना है, 150 हमको सही नहीं करना है, लेकिन आपको अटेंड करना है 150 के 50 प्रश्न। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी को भी 150 का 150 प्रश्न तो आता नहीं है, सभी को 110, ज्यादा से ज्यादा 110 प्रश्न सही आता है। तो इसमें होता क्या है कि 40 से 50 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना पड़ता है। तो आपको अगर तुक्का लगाने नहीं आता है तो आप मेरा कल का वीडियो जाके देखिए, उसमें तुक्का लगाने का सही तरीका बताया गया है। और उसमें से आप जो है रिसर्च का तरीका जो आप फॉलो कीजिएगा, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन या 10 प्लस क्वेश्चन आपको सही जरूर होगा। ये हमारा दावा है, हर एग्जाम में ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसको ट्राई किया गया है बार बार और इसको टेस्ट किया गया है बार बार, और ये जो रिसर्च का तरीका है ये बहुत ही फायदेमंद करेगा, आपको नंबर जरूर बढ़ाएगा। तो आप कोशिश करें कि उस वीडियो को जाके देख लेंगे, मात्र 15 मिनट की वीडियो है, आपको वो सहायता जरूर करेगा। तो आप इस चीज को दिमाग में माइंड मेकअप करके चले कि हमको 115 ही क्वेश्चन सही करने हैं, 150 नहीं सही करने हैं, ताकि आपका क्वेश्चन, आपका दिमाग इस तरह से प्रिपेयर हो। आप जो शुरुआत करते हैं तो आप अपने मजबूत पक्ष, जो आपका मजबूत एरिया है, जैसे इतिहास आपका मजबूत एरिया है, तो आप इतिहास का क्वेश्चन सबसे पहले बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपका मैथ सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन मैथ आ गया, आप मैथ से शुरू कर दिए और मैथ आपको आता नहीं है। तो आप अपने दिमाग को डिमोटिवेट नहीं होने दे स्टार्ट के 1-1.5 घंटे तक। तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो आपको जो सबसे मजबूत एरिया होगा, जैसे हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, पॉलिटी हो तो पॉलिटी से स्टार्ट करना है, साइंस आपका अच्छा है तो साइंस से स्टार्ट करना है, जो अच्छा है आपका एरिया उससे स्टार्ट करना है। उससे जो आपका जो मोटिवेशन होगा ना, तो आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएगा और आप जल्दी क्वेश्चन बना पाएंगे। आपके लिए यह समय प्रबंधन के लिए अच्छा तरीका हो सकता है।
उसके बाद है कि प्रश्न बनाना है और कलर करते गोला भरते हुए जाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है क्वेश्चन संख्या दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब है कि इसमें हम इसके बाद देखें आपका एक प्रश्न संख्या है और एक है OMR सीट नंबर। तो OMR में A, B, C, D ऐसे करके घेरा हुआ है, ठीक है, सॉरी ऐसे करके घेरा हुआ है, गोला है ABCD करके, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है। अब आप शुरू क्या करें कि जैसे आपका क्वेश्चन ए का आपको पता है कि ए का बी आंसर होगा, तो आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दे कि मेरा ए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया और OMR में फटाक से बी नंबर को गोला कर लें। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 नंबर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे गोला कर दें, 3 नंबर आपको नहीं पता है तो गोला कर दें, 4 नंबर में आपको पता है कि डी ऑप्शन है तो 4 में आप डी नंबर जो गोला है इसको पूरा पूरा फिल कर दें, ठीक है। 5 नंबर में आपको पता है कि ए ऑप्शन है तो आप 5 नंबर में ए गोला को पूरा पूरा भर दें। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका प्रश्न बनते जाएगा आप गोला को कलर करते जाएंगे, गोला को आप कलर करते जाएंगे। तो आपको इससे होगा क्या कि आपका जो समय होगा, जो पीछे से 5-10 मिनट के अंदर जो प्रेशर लेकर के बच्चे भरने लगते हैं, इसको गलती को नहीं करना है। आप जैसे ही क्वेश्चन को आप श्योरिटी हो कि यही आंसर है, आपको भर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर दें। अब मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में से आपका पहले राउंड में आप 70 क्वेश्चन बना के चले जाते हैं, गोला भर देते हैं, तो आपको कहने का मतलब है अब 80 क्वेश्चन पे ही आपको डाउट है। 80 में आप 50-50 में आपको 80 क्वेश्चन में से 50-50 का जो क्वेश्चन होगा, जो जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, उसको पहले ट्राई करने का कोशिश करें। और उसको ट्राई करने में आप देखेंगे कि जो प्रतिशत जो रिसर्च का तरीका हम बताए थे तुक्का में, उस तरीका को ज्यादा फॉलो करें और उसको आप, या नहीं तो आपके दिमाग में जो भी ऑप्शन सबसे पहले टिक किया होगा उसको आप सही करके निकले। उसके बाद आपको बचेगा 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन का एरिया, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन का आपको कुछ नहीं पता है, तो 30 से 35 क्वेश्चन में आप जो जितना भी क्वेश्चन बना लिए हैं उसका रिसर्च करें। और रिसर्च करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। तुक्का मारने का सही तरीका इसमें करके आप अपने समय प्रबंध कर सकते हैं। तो ऐसा करके करते चलिए, 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक बनाना है। जो बन गया क्वेश्चन उसमें टिक लगाना है, जो नहीं बना है उसको गोला करना है। और फिर 150 में पहला राउंड हो जाए तो दूसरा राउंड में गोले वाले क्वेश्चन को हमको टारगेट करना है। तीसरा है, सबसे लास्ट है कि सबसे पहले अपने उपस्थिति पत्र अटेंडेंस को अच्छा से भरें। यही आपका जो है अटेंडेंस आपको काम आएगा। अटेंडेंस कैसे भरना है? अटेंडेंस में आपसे रोल नंबर भी भरने को, ये कलर करने के लिए बोला जा सकता है। हो सकता है कि आपको रोल नंबर के साथ साथ जो है जो OMR सीट होता है, OMR सीट, उसको भी उसका जो नंबर रख के जो है उसका भी कलर करने के लिए बोला जा सकता है। आपको हिंदी में सिग्नेचर करना है अपने गोला के अंदर। ये नहीं देखे हैं तो आप जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं, OMR फिल करने का सही तरीका। और इंग्लिश में भी आपको सही से फिल करना है, अपने बॉक्स के अंदर ही फिल करना है, इससे बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए, इसी के अंदर आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और आप अपने ही फोटो और अपने ही जो आपका नाम होगा उसी के सामने आपको जो ये फिल करना है अटेंडेंस पेपर, यही करना है। तो आप इतना चीज कीजिए, आपका जो है समय प्रबंधन अच्छा से होगा। आप बार बार जो है पानी ज्यादा नहीं पी के जाइएगा, डिहाइड्रेट नहीं होना है क्लासरूम में। जैसे आपको चक्कर उक्कर आने लगे, आपको पानी पी के जाइएगा, हाइड्रेशन होके जाइएगा, डिहाइड्रेट नहीं होना एग्जाम हॉल में, ये सब नहीं करना है। तो आपका जो है समय प्रबंधन अच्छा से हो पाएगा, आप अच्छा से दिमाग क्वेश्चन पे और आंसर पे फोकस कर पाएंगे। अब बात है कि BPSC की तैयारी में आपको पता होना चाहिए कि BPSC की तैयारी सभी से नहीं हो पाती है। तो आपको इसके लिए सबसे पहला बात है कि आप ईमानदार हो, आप अपने तैयारी के प्रति ईमानदार हो। दूसरा बात क्या होना चाहिए? दूसरा बात, आप अपनी तैयारी के प्रति गंभीरता होना चाहिए आप में, ठीक है। तीसरा बात क्या होना चाहिए आपके पास? आप में अनुशासन होना चाहिए अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर लेकर के, तभी आप एग्जाम को अच्छा से क्रैक कर पाएंगे। चौथी बात की करें तो आप अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको आप उसको अडिग करें, उस पर निर्धारित जो किए हैं उस पर अडिग रहना है, ठीक है, कि हमको ये करके रहना है। और पांचवा की बात करें तो आप में एकाग्रता होना चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चन के प्रति एकाग्रता होना चाहिए। ये सब काम आप करेंगे तो आपका BPSC निकलेगा। हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका BPSC जरूर निकलेगा और आप 110 प्लस क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे। तो ये मेरे दावा के साथ आज आपके लिए इतना ही था। आप लोग जो है कल का इंतजार कीजिए, कल हम आपके लिए कुछ मोटिवेशन के साथ आपको कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 5 मिनट का वीडियो होगा।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग जो है पढ़ते रहिए, आज कुछ नहीं पढ़ना है, आप रिवीजन के लिए सिर्फ करंट अफेयर को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी आप अपने दिमाग को आज रिलैक्स दीजिए, माइंड को रिलैक्स दीजिए। बहुत रिवीजन कर लिए, बहुत टेस्ट सीरीज बना लिए, आज आप रिलैक्स के लिए छोड़ दें। आप क्लियर बीपीएससी देख रहे थे, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल, एक जो मुख्य परीक्षा के लिए लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हिंदी में दिया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप इस नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल जाए। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अच्छा से हाइड्रेशन के साथ अच्छा खाना खाइए और अच्छा से आज नींद लीजिए भरपूर में और दिमाग को रिलैक्स दीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।